हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंटरव्यू ड्रेसिंग। और मैं हूं आपकी कॉर्पोरेट ग्रूमर रुचिका दुग्गल। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे हम कहते हैं हमारी क्राउनिंग ग्लोरी, यानी कि हमारे बाल। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बाल हमारी क्राउनिंग ग्लोरी क्यों कहलाते हैं। क्या कॉन्फिडेंस का बालों से कोई कनेक्शन होता है? इंटरव्यू गाइडलाइंस क्या कहती हैं बॉयज़ के हेयर डू के लिए और गर्ल्स के हेयर डू के लिए? एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ बोनस टिप जो कि आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ग्रूमिंग क्लासेस लेने से पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जिस दिन लड़कियों के बाल सेट हैं उस दिन वो सेट हैं, और अगर किसी दिन उनके बाल सेट नहीं होते तो उस दिन वो कोई डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। पर जब मैंने एक्चुअली में ग्रूमिंग क्लासेस लेनी शुरू करी तो मैंने रियलाइज़ किया ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि लड़के भी सेम प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं। पर आपको जान के हैरानी होगी कि वो लोग जिनके सर का एक भी बाल नहीं दिखाई देता वो भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर्ड्स की। हालांकि सरदार लोग टर्बन पहनते हैं जिनकी वजह से उनके सर का एक भी बाल दिखाई नहीं देता, पर जब तक उनकी टर्बन सेट नहीं होती तब तक वो भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब तक हमारा क्राउन सेट नहीं होता तब तक हम अपने आप को सेट नहीं मानते, फिर चाहे हमारे बाल दिखाई दें या फिर ना दिखाई दें। शायद यही एक वजह है जिस वजह से हमारे बालों को हमारी क्राउनिंग ग्लोरी कहा जाता है। और अगर आप याद करें तो पुराने ज़माने में विडोज़ वर आस्क्ड टू शेव ऑफ देयर हेड्स व्हेन देयर हस्बैंड यूज्ड टू पास अवे। क्यों? इसलिए ताकि वो सुंदर ना लगे, ब्यूटीफुल ना लगे और अट्रैक्टिव ना लगे। अब बात करते हैं कि क्या बालों का कॉन्फिडेंस से कोई कनेक्शन होता है। मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि वो अपनी वो वॉक याद करें जब वो अपने बाल कटवाने के लिए सैलून जाते हैं, और अब अपनी वो वॉक याद करिए जब अपने बाल कटवाने के बाद आप सैलून से बाहर आते हैं। क्या आपकी वॉक में कोई डिफरेंस होता है? एक रिमार्केबल डिफरेंस होता है। बाल कटवाने के बाद जब आपके बाल सेट हो जाते हैं तो आप एक फील गुड फैक्टर एक्सपीरियंस करते हैं जो आपकी वॉक में रिफ्लेक्ट करता है। आपकी वॉक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि ना तो आपके एनवायरनमेंट में कुछ बदलता है और ना ही आपके कपड़ों में कुछ बदलता है, फिर भी यू स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके बाल हेल्प करते हैं आपको आउटसाइड इन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। आउटसाइड इन से मेरा मतलब है जब आपकी अपीयरेंस आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करती है और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो इंश्योर करिए कि आपके बाल बिल्कुल परफेक्ट लगें। ऐसा होने से आप आधी कॉन्फिडेंस की गेम तो यूं ही जीत जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है ग्रूमिंग गाइडलाइंस फॉर गर्ल्स। मैं अपनी क्लास में जब गर्ल्स को गाइडलाइंस देती हूँ तो मैं उन्हें सबसे पहले अपने बाल एक पोनीटेल में बांधने के लिए कहती हूँ, और जैसे ही मैं ये बात कहती हूँ वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि वो खुले बालों में अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं। और मैं उन्हें हमेशा ये बात समझाती हूँ कि इंटरव्यू गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ से ऊपर हैं तभी आप उन्हें खुले रखें, पर अगर कहीं आपके बाल लंबे हैं देन यू मस्ट टाई देम इन अ पोनीटेल। बंधे हुए बाल आपको एक प्रोफेशनल लुक देते हैं, आपके इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को और निखारते हैं और आपकी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करते हैं। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बाल कटे हुए हों और शेप में हों। जब आप पोनीटेल बनाएं तो डोंट मेक अ वेरी हाई और अ वेरी लो पोनीटेल। आपकी पोनीटेल सेंटर ऑफ योर बैक हेड पर होनी चाहिए। आप अपने बालों को फ्रंट से लिफ्ट कर सकते हैं या फिर उसे एक अच्छा ट्विस्ट दे सकते हैं। यह आपके इंडेक्स को बहुत फ्रेश लुक देता है। आप इजी एंड क्विक पोनीटेल कैसे बनाएं यूट्यूब ट्यूटोरियल से भी सीख सकते हैं। और अगर कहीं आपके बेबी हेयर हैं तो आप फिक्सिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल में 2 से 4 ड्रॉप पानी की मिलाकर उसे अपने बालों पर लगा सकते हैं।
आप अपने बालों पर जो भी एक्सेसरीज लगाएं वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग कलरफुल रबर बैंड, पिन्स और क्लचर। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल एक नीट लिफ्टेड लुक आनी चाहिए। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। और अब वक्त है आज की बोनस टिप का। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात देखी है कि लोग अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, पर सच ये है कि आपके बाल आपकी लुक को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा हेयर कट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है ये आपके लिए भी एक गेम चेंजर हो और आपकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दे। और अगर कहीं ऐसा नहीं भी हुआ तो आप कुछ खोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे बाल एट द एंड ऑफ द डे हमारी घर की ही खेती है, फिर उग जाएंगे। आई होप दिस वॉज यूजफुल। अगर आप लाइफ और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ।